ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। अशोकनगर में 10 जून को एक परिवार आरोप लगाता है कि मेरी मोटरसाइकिल छीनी, मुझे मारा और मुझे मानव बल खाने को मजबूर किया। इस प्रकार से पहले को भी साथ खिलाया था बीजेपी के लोग। और 10 जून को ही पीड़ित परिवार ने कलेक्टर के जन सुनवाई का आवेदन दिया। 11 तारीख को वहां स्थानीय अखबार और पत्रिका अखबार ने उसको बड़े लेवल पे छापा। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष 26 तारीख को अशोकनगर के अपने दौरे पर गए, तब पीड़ित परिवार उनसे मिला। मीडिया ने कवर किया और उन्होंने अपने बात पर उसको डाला। उनकी सारी बात सुनने के बाद जीतू भाई ने कलेक्टर से बात की फोन से और कहा कि आप 7 दिन में इस पर कार्रवाई करें, जो लोग इस पर शामिल हैं, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और उसके बाद तो उन्होंने उसको जो उनसे चर्चा हुई उसको उन्होंने अपने बाल पर डाला। ये सारी कहानी हुई कि पार्टी के लोग बड़े बड़े कांड करते हैं जिसके प्रमाण होते हैं, और आप उन पर प्रकरण दर्ज करने की जगह कहते हैं कि हमने इसको विवेचना में लिया है, अनुसंधान में लिया है, जांच में शामिल किया है। और एक वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनके खिलाफ झूठे आरोप दिए जाते हैं, आपने ये तलाश करने की कोशिश नहीं की कि 10 जून को वो पार्टी जब कलेक्टर से जन सुनवाई में मिलकर आवेदन दिया तो आवेदन किसने केंद्र से दिया था? उन्होंने क्या झूठा था? फिर उन्होंने जब जीतू भैया के साथ मीडिया से बात की तो वो झूठा था क्या? जीतू भैया ने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने कहा कि ये लोग 10 जून को मेरे से मिले थे और उन्होंने मुझे इस तरह की बात बताई थी कि इनके साथ ये घटना कब हुआ है, तो क्या कलेक्टर झूठ बोल रहा था? इन सारी बातों को उन्होंने नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई करते हुए विभिन्न गंभीर धाराओं का दर्ज किया। हमारी सरकार से कहना है कि आप जिस तरीके से संविधान को खत्म कर दें, वो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से लगभग 1400 कांग्रेस के नेताओं पर पिछले 1.5 साल के अंदर प्रकरण दर्ज आपने किए, वो कांग्रेस के नेताओं पे भी नहीं किए, 40 से 50 पत्रकारों साथियों के ऊपर उन्होंने प्रकरण दर्ज किए। किस बात के लिए? सच्चाई छापने के लिए। तो हमारा यह कहना है सरकार से कि अगर आपका यही रवैया रहेगा तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। हम भी एक सुबह के जाने के बाद उन्होंने बीजेपी वालों ने और प्रशासन ने दबाव बनाकर उस परिवार से एफिडेविट दिलवाया कि ये जीतू पटवारी के कहने से हमने झूठे आरोप कर रहे हैं। अब इतने सारे घटनाक्रम है, उनके सारे वीडियो है, उनके ये बयान है, कलेक्टर खुद कह रहा कि मेरे से मिले और उसके बाद कह रहे कि उन्होंने हमसे झूठा बयान दिलवाया, एक शपथ पत्र दिया। वो जिद्दी शपथ पत्र दिया, मुंगावली थाने ने उसी दिन बिना तफ्तीश किए सारे घटनाक्रम को देखे, सिर्फ एक शपथ पत्र के आधार पर बिना किसी प्रमाण के जीतू पटवारी जी के विभिन्न धाराओं में सामुदायिक अहमद फैलाना, अशांति फैलाना और अन्य धाराओं में बीएनएसपी उन्होंने प्रकरण दर्ज कर लिया। ये इस कहानी का साथ है। अब यहाँ पे हमारा सीधा सा सरकार से कहना, क्या आंदोलन करेंगे? आंदोलन की रूपरेखा वहां से होगी, पर जो समाज से एक लोकतांत्रिक परंपरा में आंदोलन होते हैं, धरना हुआ, ज्ञापन हुआ, और कोर्ट के अंदर जाने की हमारी जांच सुन रहे हैं। वो तो एक अगर ऐसे न्याय प्रक्रिया कि हम इसी एफआईआर को चैलेंज कर सकें। गजराज लोधी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया कि उन्होंने प्रलोभन दिया था, उसमें प्रलोभन में आके उसने इस तरह का बयान दिया, एक बाइक और कुछ भरत को समझा। उस संबंध में आपका नहीं, तो अभी जब वो उस घटना कब की तारीखों को भी देखना पड़ेगा। गजराज लोधी ने आरोप लगाया 26 तारीख, 10 तारीख को उन्होंने मीडिया में कहा कि हमारे साथ ऐसी घटना कब हुई, और 10 तारीख को उस दिन की सुनवाई में उन्होंने जाए कलेक्टर को आवेदन दिया सब परिवार। 11 तारीख को वहाँ के सारे अखबारों में प्रमुखता से छपा और प्रदेश स्तर पर छपा। तो अब वो घटना से 10 तारीख को तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं कि जीतू हमसे बात नहीं, जीतू पटवारी ने हमको फोन लगाया, उन्होंने जीतू पटवारी को बताया, ऐसा कोई प्रमाण उनके पास नहीं। 26 तारीख को जीतू भी वहाँ गए, वो खुद आए, घर नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, वो खुद आए, वहाँ पे उन्होंने
मीडिया ने कवर किया, मीडिया को तो बयान दिया। उसके बाद उनके कहने से जीतू भाई ने कलेक्टर को फोन किया कि आप 7 दिन में कार्रवाई करें। वो बयान रिकॉर्ड हुआ, बयान भी मीडिया में चला, सब चर्चित हुआ। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि आपको क्या सरकार को या पुलिस को ये पहले कोई दस्तावेज नहीं देखना चाहिए, प्रमाण क्या, कोई प्रमाण तो होना था ना उसका कि भाई ये जीतू ने कहा 10 तारीख को उसने फोन किया क्या। जीतू भाई तो देवता को तो पता लगा के बाद हाँ अशोक नगर मुंगाली मिस्त्री कहा हूँ, आपने पब्लिश किया होगा तो होगा ना। मेरे को मैं धन्यवाद दे चुका हूँ मोहन यादव जी को, सरकार को दे चुका हूँ, संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूँ। आप जब एफआईआर करते हो हमें मेडल मिलते हैं, हमें जनता मैसेज देते हैं कि अच्छा काम हुआ। मैं लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं ज़िंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी किस्सा एक भी हिस्सा तो मैं मोहन भैया मैं आपसे आग्रह करता हूँ पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इतने बड़े पद के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपने किया वो पाप था, गलत था, अलोकतांत्रिक। हम आपको इसलिए बताते हैं ये सब बातें कि आप अधिकारियों को टाइट करो, आपकी सहायता करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं कि अधिकारी इस तरह का कृत्य करते हैं कि लोग पीड़ित हैं, तो सरकार का दायित्व है पीड़ितों का ध्यान दें, और हम आपका संज्ञान में लाते हैं, आपकी सहायता करते हैं भाई, उसमें भी हम पे एफआईआर होगी। तो धन्यवाद आपको। क्या है जी है क्या हमें राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची। हाँ सो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का मुगाली विधानसभा का मुबरा गांव का, तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपए मैंने दे दिए उसको, उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया, फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है, और अब वो धमकी देते हैं हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। तो राजीनामा आपने एफआईआर करा दी? अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। पर आपने पुलिस रिपोर्ट कराई? हाँ सुनाई नहीं क्या हो रही। मसला क्या, आपको क्यों गंदगी क्यों खिलाई? यही है कि इसका जो बीच रास्ते से मारा है पकड़ के। अच्छा, ये भैया भाग गए थे जयपुर। हाँ, तो बोले तुम भाई को बता, बोले मेरे से भाई के काजे बता, तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे काजे लापता, क्योंकि अब तुमसे पर्ची के मामले में तुम जानो। तो मेरे से बोला तू नहीं बताएगा तेरे काजे मारकूट, मेरे काजे सर इतनी मारकूट करी है कि गंदगी तो लेटरिन लकड़ गया सब खुआई मेरे काजे। अच्छा, और जबरदस्ती इन्हें नहीं खा रहा तो सब बेलन से रोटी मोटी खा जा भीतर को टक ले गए। अच्छा, ये मुंह में भरा? हाँ। उसके कोई वीडियो तो नहीं बने? नहीं, वीडियो कोई नहीं बनाई थी उनने। कौन था वो जो जिसने? यादव है। क्या नाम, पूरा नाम? पूरा नाम है यादव है, विकास यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। हाँ। तो मैं तो मेरी समाज में मुंह बता ले लाख नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाए। आप किस समाज के? लोधी समाज। लोधी समाज के। मुंगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा अच्छा। तो आपने पुलिस में एफआईआर की? कोई एफआईआर नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने था? भगा दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोक नगर। राव भैया, राव इधर आओ। तो मेरा ये कहना है कि जो आप थाने पे गए ही नहीं अभी तक? गए, भगा दिया। मैं गया था 20 तारीख भी गया, 19 तारीख भी गया, मैं 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, भगा दे देते हैं उधर से। लोधी समाज द्वारा, लोधी महासभा द्वारा ज्ञापन भी दिया गया एसपी महोदय के समक्ष, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी महोदय से जब बात हुई ना, उसमें एसपी महोदय ने इनको बोला कि कोई मतलब गाड़ी का इनका संबंध जो भी कोई ऐसा मैटर नहीं है,
कि बरवाय में जो घटना हुई है, मैंने उन लोगों से जानकारी भी ली, उनके मतलब गांव के लोगों से। तो उसके साथ जो घटना हुई है, पहले तो इसको क्या है, माननीय पकड़ा बीच रास्ते से, ये यहाँ से निकल चुका था। इनका कोई मैटर बात विवाद हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके गाँव वालों से जो मैंने जानकारी ली, तो इस भैया को पकड़ के पहले तो माननीय लेटरिन खुलवाई। जब ये अंदर नहीं ले रहा था लेटरिन, तो इसको मुंह में रोटी डाल के ना और बेलन से अंदर किया। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्रैच भी डाली गई। इसने मुझे बताया क्या, चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्रैच क्या होती है? क्रैच वो लाल फली होती है। उजली वाली। इसके बाद माननीय इसमें गर्म पानी डाला गया, फिर ठंडा पानी डाला गया, उसको घसीट के मारा। 3 घंटा तो थाने में बंद करवा दो, तो थाने में बंद भी कराया, नहीं करवा दिया था 3 घंटा। तो लड़ाई का कारण क्या था? राशन पर्ची पे हुई थी अकेली। क्या राशन क्या? ये सरकारी अनाज मिलता है, हाँ हाँ, उस पे हुआ वो कंट्रोल, विवाद हो गया। हाँ, कंट्रोल बांटता है। तो मैंने यही बोला कि मेरी पर्ची, पैसे भी ले लिए आगे, उसने राशन भी नहीं दे रहे थे। इनके इसके बाद एक इनका वीडियो इनको दोबारा बुलाया गया इस घटना के बाद। ये कलेक्ट्रेट में पहुंची, जब इन्होंने उधम किया, इसके बाद इन्हें बुलाया गया, पुटिया के क्या हम FIR करवा रहे। इसके बाद इन्होंने मंदिर पर जाके इनसे धमका के, इनसे दो बंदूकें लेके आए थे जीप में धर के। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने राजीनामा करवाया है वो सत्ता के पक्ष के लोग हैं। वो शायद कौन है वो लोग? रविंद्र लोधी है नावनी का सरपंच है, और एक राजेश लोधी है थात खेरे का मंडल अध्यक्ष है सर। हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया? मुझे तो बुलाया कि FIR कटवा रहे, उनने FIR नहीं, अब 2 बंदूक लाए, तो मैं अकेला, तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा, कलेक्टर से बात करा। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को, लोधी समाज के, उसको लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर, कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से, और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली, तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया, तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं SP को भी बोलूँगा, FIR करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँ, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है चिंता मत। हाँ, नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।